नमस्कार। एमएलसी चुनाव का नतीजा आ गया है। पूर्वी चंपारण से महेश्वर सिंह ने जीत हासिल की है और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के बबलू देव को परास्त किया है। अगर सूची पर ध्यान दें तो एमएलसी चुनाव में 7 लोग खड़े थे, जिसमें राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता जो निवर्तमान थे वो भाजपा के टिकट पर थे। राजेश रोशन उर्फ बबलू देव राजद के उम्मीदवार थे। एहतेशाम हक अकरम और उदय जायसवाल, महेश्वर सिंह निर्दलीय, राजेश कुमार और विद्यानंद राम, 7 लोग मैदान में थे। लेकिन लड़ाई में 3 ही लोग थे, जिसमें बबलू गुप्ता थे, राजद के बबलू देव थे, और महेश्वर सिंह निर्दलीय थे। महेश्वर सिंह पूर्व में राजद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वो बाज़ाब्ता टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव मैदान में वो उतरे थे। लेकिन जब वो आए तभी से एक माहौल बदलता चला गया और शुरू से ही यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि महेश्वर सिंह की ही लड़ाई किसी से होगी, जो भी लड़े महेश्वर सिंह से। और पिछले दिनों जब हमने महेश्वर सिंह का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी कहा था कि जो भी लड़ाई, मतलब राजद के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई कर रहे हैं, उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। और बात भी यही हुआ। किसी से लड़ाई नहीं है। बबलू वर्सेस बबलू 2 या 3 के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई है कहाँ, किस क्षेत्र में लड़ाई है? कुल 6,552 मत हुए, जिसमें 567 मत इनवैलिड थे और वैध मतों की संख्या थी 5,985। इसमें से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को, जो भाजपा के थे, उनको 1751 मत मिले। राजेश रोशन उर्फ बबलू देव राजद उम्मीदवार को 1832 मत मिले। एहतेशाम हक अकरम जो है उनको मात्र 31 मतों से संतोष करना पड़ा। वहीं उदय जायसवाल 271 वोट काटने में सफल रहे। महेश्वर सिंह जी को 2005 मत प्राप्त हुआ। वहीं राजेश कुमार को 24 और विद्यानंद राम को 31 मत प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर अगर देखें तो एमएलसी के चुनाव की जो राजनीति थी वो दलगत भी नहीं कह सकते हैं, जातिगत भी नहीं कह सकते हैं, और जो समीकरण की बात हम करते हैं राजनीति में, वो समीकरण भी इस बार पूरी तरह ध्वस्त होता नजर आया। अब जरा इसकी समीक्षा करें। अब देखिए, एक राजेश कुमार, राजेश गुप्ता, राजेश रोशन और राजेश कुमार, एक ही नाम के 3 थे। एक भाजपा के, एक राजद के और एक निर्दलीय। अब ये जो राजेश कुमार थे, ये खड़े थे या खड़ा कराया गया था, यह भी समझ लेने की बात है। मतलब वोट भ्रम में कटे, इसके लिए राजेश कुमार को खड़ा किया गया था। वहीं उदय जायसवाल की बात करें तो उदय जायसवाल को भी माना जा रहा है कि वो भी वोट काटने के लिए ही यहाँ आए थे। और बात भी कहीं ना कहीं अगर समीक्षा करते हैं तो 271 मत उन्होंने काटा है। अगर वो 271 मत जायसवाल होने के चलते अगर वैश्य समाज का वोट उधर चला गया, हालांकि वैश्य समाज में उतने जनप्रतिनिधि हैं ये अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो वोट किसी एक के पास जाता तो निश्चित रूप से वो आदमी मजबूत होता। मतलब कि कहीं ना कहीं वोट काटने की राजनीति यहाँ पे रही। अब दूसरी ओर देखें तो महेश्वर सिंह जी का जो पिछले दिनों हमने जस्ट चुनाव के पहले इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राजद के 75% लोग उनके साथ हैं, जबकि बबलू देव का दावा था कि राजद और राजद को समर्थन करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या
85% है जो उनके साथ है। अब यहाँ जो गणित है वो समझने की ज़रूरत है। राजद में महेश्वर सिंह जी थे, वो बाज़ाब्ता प्रदेश उपाध्यक्ष थे, और पिछले दिनों राजद में जो उनकी पैठ थी उसका असर, मतलब राजद के लोग भी कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित रहे होंगे और उनका भी मत कटा। मतलब कि बबलू देव के मत को, मतलब राजद के मत को काटने में महेश्वर सिंह सफल रहे। वहीं महेश्वर सिंह को जो साथ मिला वो मिला कांग्रेस का, और कांग्रेस के मदन मोहन झा और पूर्व सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, ये सारे लोग, मोतिहारी बाज़ाब्ता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस के समर्थन की बात कही। इसी संदर्भ में कांग्रेस के एक पूर्व प्रत्याशी रक्सौल के हैं रामबाबू, उनको भी जो है सो कांग्रेस ने अपने दल से इसलिए निकाल दिया कि वो खुल के मदद कर रहे थे राजद की, जबकि महागठबंधन में राजद और कांग्रेस एक साथ है। ऐसे में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो मदद किया, साथ में पप्पू यादव बार बार चंपारण में आते हैं। जब भी कोई हिंसक वारदात होती है तो पप्पू यादव तो यहाँ तक कहते हैं कि वो लाश उठाने यहाँ चंपारण में आते हैं। तो इस बार जब वो लाश उठाने आए थे तो उनके साथ बाज़ाब्ता महेश्वर सिंह ने भ्रमण भी किया था और उसका भी लाभ उनको मिला था। वहीं भाजपा से रुष्ट वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि वीआईपी पार्टी का समर्थन महेश्वर सिंह को है। निश्चित रूप से सहनी समाज का जो मत रहा होगा वो निश्चित रूप से महेश्वर सिंह को गया, लेकिन सबसे अहम बात महेश्वर सिंह के जीत में है वो है उनके डॉक्टर पुत्र का जो मेहनत था, जो सहयोग था। वो उनके पुत्र हैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर तरुण विजय। उन्होंने भी जमकर मेहनत की थी एमएलसी चुनाव में, और उन्होंने एक हेल्थ कार्ड निकाला था और सभी जनप्रतिनिधियों को हेल्थ कार्ड दिया गया था जिसमें मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। बात हेल्थ कार्ड देने की थी, स्वास्थ्य से संबंधित थी, इसको बुरा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बहुत से जगह पे पैसे बांटने की भी बात आ रही थी और खरीद फरोख्त की बात आ रही थी। बाज़ाब्ता पैसा देकर जनप्रतिनिधियों का सर्टिफिकेट लेने की भी चर्चा चल रही थी। इन सब के साथ जो निवर्तमान एमएलसी भाजपा के बबलू गुप्ता थे, उनके साथ जो भी समीक्षक है, जो भी समीक्षा कर रहा है इस जीत की या चुनाव की बृहत रूप में, वो ये कहता है कि उनको भीतरघात का भी सामना करना पड़ा। भीतरघात, किसका भीतरघात? तो ये भीतरघात जो है उसको हम दूसरे ढंग से लें कि जिला परिषद चुनाव में जिस तरह पवन जायसवाल ने कहा था कि एक अजूबा गठबंधन था जो काम किया, वही अजूबा गठबंधन यहाँ भी काम किया। लोग मानते हैं कि जिले के बड़े नेता भाजपा के वो नहीं चाहते थे कि बबलू गुप्ता को मिले टिकट, लेकिन बबलू गुप्ता को टिकट मिला प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के कारण, ऐसा बताया जाता है। इसकी पुष्टि कोई भी नहीं कर सकता। तो उस स्थिति में जो जिले के बड़े नेता हैं, तो जिले के जो भीष्म पितामह हैं, उनका समर्थन नहीं मिला। अब उनका समर्थन किसी और को मिला या नहीं मिला ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बबलू गुप्ता को उनका समर्थन नहीं मिला। पिछले दिनों हमने जो वीडियो फाइनल पोस्ट पर डाला था उसमें हमने बताया था कि बबलू गुप्ता जीते तो जीत और हारे तो भीतरघात। तो निश्चित रूप से बबलू गुप्ता भी भीतरघात के शिकार हुए। हालांकि बबलू गुप्ता पर कई आरोप भी लगे। पिछले 6 वर्षों में 18 करोड़ उनको फंड मिला, और ये प्रश्न बाज़ाब्ता महेश्वर सिंह ने अपने इंटरव्यू में उठाया था कि इस 18 करोड़ में उन्होंने जिले के लिए कौन सा काम एक भी किया हो तो बतावें। 6 करोड़ रुपया का फाइन हुआ था गवर्नमेंट से, 6 करोड़ रुपया का फाइन हुआ था। जमीन की दलाली और ठेकेदारी, इसी में रह गए 6 वर्ष। किस जनप्रतिनिधि का हालचाल पूछने गए, 18 करोड़ रुपया उनको मिला पूर्वी चंपारण के विकास के लिए। कौन सा काम कहाँ पर हुआ? और यह भी बताया कि वो
राजनीति कम करते हैं, ठेकेदारी ज़्यादा करते हैं, और इसी को लेकर 6 करोड़ का उनको जुर्माना भी भरने की बात उन्होंने कही थी। तो तमाम मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक समीकरण, जाति, धर्म और दलगत, ये सारी बंदिशें, ये सारी जो नीतियां होती हैं जिसके आधार पर चुनाव होता है, ये सभी ध्वस्त हुआ है और महेश्वर सिंह जीते हैं। महेश्वर सिंह के साथ एक और बात ये थे कि वो शुद्ध राजनीतिज्ञ व्यक्ति रहे हैं, पूर्व में कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से वो राजनीति से अलग थलग हो गए थे। लेकिन फिर सक्रिय राजनीति में आने के लिए उन्होंने राजद को ज्वाइन किया, और फिर राजद से टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की। कहने का मतलब यह है कि जनप्रतिनिधियों का यह जो चुनाव था, एमएलसी चुनाव, जिसके मतदाता जनप्रतिनिधि थे, उनका आकलन करना बड़ा मुश्किल था। कहीं जाति पर, कहीं दल पे, कहीं व्यक्तिगत संबंध पर, कहीं पैसे पर, कहीं कार्ड पर, तरह तरह के लुभावने जो वादे थे उस पर मतदान हुआ और अंततः जीत महेश्वर सिंह की हुई, जिसका उन्होंने दावा किया था। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।